हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और ये है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का वन शॉट लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट में रैपिडली रिवाइज करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर को एक बारी भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। हम कंप्लीट चैप्टर को पार्ट वाइज डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आप उन लेक्चर को देख सकते हो, और अगर आप कहीं से भी एक बार भी इस चैप्टर को पढ़े हुए हो तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। ये बताओ हमारे बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं। तो अगर एक अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में 206 बोन्स होते हैं और चाइल्ड में 300 बोन्स होते हैं। यानी कि जो जन्मा हुआ बच्चा होता है उसमें टोटल 300 बोन्स होते हैं। इसको याद रखना, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, अडल्ट में 206 बोन्स और चाइल्ड में टोटल 300 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो 206 बोन्स है अडल्ट में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हमारे बॉडी में होता है, यानी कि कौन से बोन्स कहाँ पे और कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो 206 बोन्स को हम लोग मेजरली दो डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक को एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, एक को एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो अब देखेंगे एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से बोन्स आते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन से बोन्स आते हैं। देखो हमारा स्कल जिसे हम रोटेट कर पाते हैं, ये पूरा स्कल, पीछे के साइड प्रेजेंट वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, आगे के साइड पे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है और इतना लंबा लेंथ का होता है स्टर्नम। आगे के साइड पे स्टर्नम और आगे के साइड पे स्टर्नम, पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, इससे जुड़े हुए रिब्स, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं रिब्स। ये सारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम, आगे के साइड पे स्टर्नम और रिब्स प्रेजेंट होते हैं। याद हुआ क्या क्या है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, आगे के साइड पे स्टर्नम और रिब्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दो कि एक्सियल स्केलेटन में ये सारे बोन्स ही क्यों आए। क्योंकि नाम में एक्सियल छुपा है, यानी कि एक्सिस जो हमारा मेन बॉडी होता है ना, डायग्राम से समझो। देखो लेट सपोज करो ये कोई इंसान है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर से एक लाइन पास होता है जिसे हम एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस का डेफिनेशन बताओ तो किसे कहते हैं? एक्सिस वो लाइन होता है जो किसी भी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है और सेंटर से पास होता है, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। तो जो जो बोन्स हमारे एक्सिस के पास प्रेजेंट है ना, वो सारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। जैसे कि स्कल, देखो स्कल यहाँ पे पास हो रहा है, स्कल पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, आगे की साइड पे स्टर्नम और लैटरली प्रेजेंट रिब्स। ये सारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सिस के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रीजन भी समझते जाओ, कौन चीज कहाँ पे प्रेजेंट है उसका रीजन भी समझना जरूरी है। अब ये याद रखो कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं। तो टोटल जो 206 बोन्स है उसमें से 80 बोन एक्सियल स्केलेटन में ही प्रेजेंट है। उसके बाद रेस्ट 126 बोन्स, यानी कि 206 में से अगर 80 को माइनस करोगे तो टोटल कितना आएगा? 126 बोन्स। और 126 बोन्स हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 206 बोन्स को हम लोग मेजरली दो डिविजन्स में डिवाइड किए हैं। एक को एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, एक को एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारा स्कल, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम, आगे के साइड पे स्टर्नम और रिब्स आते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं और एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होता है। यानी कि रिमेनिंग बोन्स 206 में से अगर 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 106 आएगा और ये 106 बोन्स एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से बोन्स आते हैं। देखो हमारे दोनों हाथों में प्रेजेंट बोन्स, हमारे दोनों पैरों में प्रेजेंट बोन्स। तो हाथों में प्रेजेंट बोन्स, पैरों में प्रेजेंट बोन्स प्लस गडल्स। गडल्स किसे कहते हैं? गडल्स वो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो हाथों को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं और पैरों को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं। तो हमारे लिम्स को अपर लिम्स और लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से, ये एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए कुछ बोन्स होते हैं, वो सारे गडल्स कहलाते हैं। देखो गडल्स भी दो प्रकार के हैं। जो हमारे अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेंगे वो पेक्टोरल गडल कहलाएंगे, और जो हमारे लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेंगे वो
पेल्विक गडल कहलाएंगे। अब देखो पेक्टोरल गडल में कौन कौन से बोन्स आते हैं, देखो यहाँ वाले इस रीजन को हम लोग पेक्टोरल गडल बोलते हैं। यहाँ पे जो बोन्स होते हैं वो पेक्टोरल गडल कहलाते हैं। तो इस साइड पे हाफ पेक्टोरल गडल है और इस साइड पे हाफ पेक्टोरल गडल है, और हर एक पेक्टोरल गडल में 2 बोन्स प्रेजेंट है, यानी कि इस साइड के पेक्टोरल गडल में 2 बोन्स है और इस साइड के पेक्टोरल गडल में 2 बोन्स है, यानी कि 2 + 2 4 हो गया। अब देखो जो पेल्विक गडल है वो नीचे के साइड पे प्रेजेंट है, हमारे हिप्स वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, और एक साइड पे एक बोन होता है और दूसरे साइड पे दूसरा बोन होता है। तो 1 + 1 2 हो गया। अब देखो हमारे जो लिम्स है, हर एक लिम्स में 30 बोन्स होते हैं। इस लिम्ब में 30 बोन, इस लिम्ब में 30 बोन, एक पैर में 30 बोन और दूसरा पैर में भी 30 बोन, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल 120 हो गया। 30 30 30 30 कितना हो गया, 30 × 4 120 बोन्स सिर्फ और सिर्फ हमारे लिम्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और गडल्स में कितने हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 4, एक साइड पे 1, नीचे के साइड पे 1, यानी कि पेल्विक गडल में 1 1, तो टोटल हो गया 6। तो 120 + 6 126 का कैलकुलेशन हो गया हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन का। अब हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में ये पूरा स्लाइड में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में हम सबसे पहले स्कल डिस्कस करेंगे। स्कल में टोटल 29 बोन्स होते हैं। सबसे पहले याद रखो कि स्कल में ये पूरा का पूरा पार्ट को हम स्कल बोलते हैं। ये पूरा जिसे हम रोटेट कर पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्कल कहलाता है, और स्कल में टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट है। कितने, 29 बोन्स प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं स्कल में कौन कौन से बोन्स आते हैं। देखो ये पूरा पार्ट स्कल कहलाता है। स्कल में ऊपर के साइड पे यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसे हम क्रेनियम बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसे हम क्रेनियम बोलते हैं। तो स्कल में सबसे पहला क्रेनियम आ गया। फ्रंट के साइड पे यहाँ पे फेस में फेसियल बोन्स होते हैं। तो दूसरा स्कल में क्या हुआ, फेसियल बोन। तीसरा हमारे कान के अंदर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ऑसिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बोन्स को हम बोलते हैं। तो कान के अंदर इस साइड पे 3 और इस साइड पे 3 प्रेजेंट होते हैं। तो कान के अंदर ईयर ऑसिकल्स भी स्कल के पार्ट होते हैं। और चौथा होता है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट एक बोन, इस जगह पे एक इस तरीके से प्रेजेंट होता है बोन, जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं। तो ये 4 स्कल के पार्ट होते हैं। क्या क्या, क्रेनियम, फेसियल बोन, ईयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन। ये किसके पार्ट हो गए, हमारे स्कल के पार्ट हो गए। देखो यहाँ पे स्कल में टोटल 29 बोन्स। स्कल में सबसे पहले आ गया क्रेनियम, उसके बाद आ गया फेसियल बोन, तीसरा हम यहाँ पे लिखे हैं, तीसरा देखो ईयर ऑसिकल्स, और चौथा हायोइड बोन। तो ये सारे किसके पार्ट हो गए, स्कल के पार्ट हो गए, ठीक है। और स्कल में टोटल 29 बोन्स होते हैं। अब हम देखेंगे जो क्रेनियम है, जो यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक प्रेजेंट है, ये किस किस बोन्स के मिलने से बना है। देखो क्रेनियम के बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि ये हार्ड आउटर कवरिंग है हमारे ब्रेन का। ब्रेन एक बहुत डिलाइट सा ऑर्गन, मतलब बहुत सॉफ्ट सा ऑर्गन अंदर के साइड प्रेजेंट होता है, उसको बाहर से कवर करने के लिए क्रेनियम होता है। तो ये क्रेनियम का काम होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, सबसे पहला पॉइंट। अब देखो जो क्रेनियम है ना, वो छोटे छोटे बोन्स के मिलने से बना है। फ्रंट के साइड पे यहाँ पे फ्रंटल बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्रंटल बोन, इसके पीछे के साइड पे यहाँ पे 2 पैराइटल बोन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 2 पैराइटल, पीछे के साइड पे यहाँ पे ऑसिपिटल, पीछे के साइड पे ऑसिपिटल, कान के जस्ट ऊपर यहाँ पे टेम्पोरल। और हम अपने हेड को अगर काटेंगे तो अंदर के साइड पे अगर इस तरीके से डाइसेक्ट कर देते हैं पूरा हेड को, और अंदर के साइड इस तरीके से देखते हैं, तो इस तरीके से एक बटरफ्लाई शेप्ड का एक बोन दिखता है, जिसे हम स्फेनोइड बोलते हैं। और एक और बोन होता है, दैट इज इथेमोइड बोन। एक क्या हुआ, इथेमोइड बोन। तो हम क्या बताएं अभी तक, हमारा जो क्रेनियम है वो किन किन छोटे छोटे बोन्स के मिलने से बना है। सबसे पहला फ्रंटल, उसके पीछे पैराइटल, उसके पीछे ऑसिपिटल, साइड में टेम्पोरल, अंदर काटेंगे अगर तो अंदर स्फेनोइड और इथेमोइड। तो ये सारे पार्ट हो गए हमारे क्रेनियम के, ठीक है। तो याद करते हुए चलो, क्रेनियम पूरा का पूरा ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये क्रेनियम छोटे छोटे बोन्स के मिलने से बना है। कौन कौन से, फ्रंटल, यहाँ पे 2 पैराइटल, पीछे के साइड ऑसिपिटल, साइड में कान के पास टेम्पोरल, अगर काट दे अपने हेड को अंदर के साइड देखें तो स्फेनोइड और इथेमोइड। तो ये सारे हो गए हमारे क्रेनियम के बोन्स। और क्रेनियम के बोन्स 8 होते हैं, नंबर में 8 होते हैं। देखो कैसे, फ्रंट पे प्रेजेंट फ्रंटल एक ही है, सिंगल फ्रंटल, इसके पीछे पैराइटल था 2, एक यहाँ पे पैराइटल होता है, एक यहाँ पे पैराइटल होता है। तो दोनों जो पैराइटल बोन है ना, वो इस तरीके से फ्यूज होके प्रेजेंट है, इस तरीके से फ्यूज होके प्रेजेंट है। उसके पीछे मतलब दोनों पैराइटल के पीछे यहाँ पे
यहाँ पे ऑसिपिटल बोन है, और कान के जस्ट ऊपर यहाँ पे साइड में भी तो होगा ना, यहाँ पे टेम्पोरल, और हेड को काटे अंदर के साइड स्फेनोइड, स्फेनोइड और इथेमोइड। याद हुआ क्लास में ही क्या बोले? फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 2, स्फेनोइड 1, इथेमोइड 1। तो याद रखना कौन कौन सा 2 है, ऑब्वियसली हम आपको बताते जा रहे हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब पैराइटल 2 है। क्या 2 है? पैराइटल 2 है और टेम्पोरल 2 है। पैराइटल और टेम्पोरल 2 होता है। टेम्पोरल कान के ऊपर होता है तो एक एक साइड पे होगा, और पैराइटल भी यहाँ पे एक साइड पे एक साइड पे एक होगा। तो पैराइटल और टेम्पोरल 2-2 प्रेजेंट होता है, बाकी सारे एक एक प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल 8 क्रेनियम के बोन्स। तो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि क्रेनियम में टोटल कितने बोन्स होते हैं, तो याद रखना क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे स्कल में आता है फेसियल बोन। पूरा का पूरा फेस में प्रेजेंट बोन को हम फेसियल बोन बोलते हैं। देखो जब हम स्माइल करते हैं तो इस तरीके से जो उठ जाता है ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 बोन होता है, दैट इज जाइगोमेटिक बोन। तो सबसे पहला हो गया यहाँ पे 2 जाइगोमेटिक बोन। उसके बाद देखो यहाँ पे जब हम लोग ऐसे करके कोई चीज़ को चबाते हैं तो लोअर जो में, ये जो लोअर जो है ये सिंगल होता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम मैंडिबल बोलते हैं। तो सबसे पहले जाइगोमेटिक बोन, यहाँ पे मैंडिबल बोन, और मैंडिबल के ऊपर, मतलब ये तो लोअर जबड़ा हुआ, ऊपर में भी जबड़ा है, तो अपर जबड़ा में एक इधर साइड से बोन होता है और इधर साइड से बोन होता है, और दोनों इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बोन, यहाँ पे एक बोन, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मैक्सिला बोलते हैं। तो एम से मैंडिबल, एम से मैक्सिला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैक्सिला बोन प्रेजेंट है। उसके बाद देखो जब हम अपने बक्कल कैविटी के अंदर देखें तो बक्कल कैविटी के रूफ पे, ऊपर पे, जिसे हम तलवा बोलते हैं, यहाँ पे तलवा में, तलवा को हम लोग इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं। तो पैलेट में प्रेजेंट बोन को हम पैलेटाइन बोन बोलते हैं। पैलेट में प्रेजेंट बोन को पैलेटाइन बोन बोलते हैं। तो एक पैलेटाइन बोन इस तरीके से है और दूसरा पैलेटाइन बोन ऊपर में इस तरीके से है। तो हमारा तलवा में 2 बोन होता है और दोनों को हम क्या बोलते हैं? पैलेटाइन बोन बोलते हैं। यानी कि पैलेटाइन बोन कितने संख्या में होगा? 2 संख्या में होगा। ठीक है, तो हमारा रूफ में जिसे हम पैलेट बोलते हैं वहाँ पे पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होता है 2। ठीक है, उसके बाद देखो आंख के अंदर यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे और इस जगह पे एक बोन होता है लेक्राइमल बोन। यहाँ पे और यहाँ पे लेक्राइमल बोन प्रेजेंट होता है। अब आते हैं हमारे नाक के बोन पे। देखो इस साइड पे, यहाँ पे इतना दूर तक, ये पूरा एक साइड पे और इधर साइड पे, इधर साइड के बोन को हम नेजल बोन बोलते हैं। तो एक नेजल बोन, इधर साइड पे एक नेजल बोन, और दोनों नेजल बोन के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है वोमर बोन। एक नेजल बोन और सेंटर पे एक वोमर बोन। क्या बोले? वोमर बोन। उसके बाद नाक को अंदर से डाइसेक्ट कर दो। अंदर के साइड एक इंफीरियर नेजल कोंका होता है। क्या नाम है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आई नो। देखो याद करो, इंफीरियर नेजल कोंका। इस तरीके से बाहर से आपको फील नहीं करा सकते, वो अंदर के साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम अभी तक क्या पढ़े फेशियल बोन में? हम पढ़े सबसे पहले जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक एक इधर होगा, एक इधर होगा। ठीक है, जाइगोमेटिक 2, मैंडिबल लोअर जो को हम लोग बोलते हैं ये एक होता है, मैक्सिला अपर जो को बोलते हैं एक इधर साइड से, एक इधर साइड से, मैक्सिला 2 हो गया। नेजल बोन नाक के अंदर एक यहाँ पे और एक इस जगह पे होता है, नेजल बोन, ये भी 2 हो गया। वोमर एक बिल्कुल सेंटर पे आपको बताए थे, वोमर इंफीरियर नेजल कोंका, नाक को काटने के बाद अंदर के साइड पे इंफीरियर नेजल कोंका होगा। उसके बाद लेक्राइमल, आँख के अंदर आपको बताए थे, आँख के अंदर यहाँ पे कोना पे प्रेजेंट होता है लेक्राइमल। और हमारे रूफ को बनाने के लिए, मतलब बक्कल कैविटी जो है, ओरल कैविटी जिसे हम बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ऊपर तलवा में पैलेटाइन बोन होता है 2, एक ऐसे और एक ऐसे होता है। तो संख्या भी याद करना, संख्या भी साथ साथ याद करना कि कौन सा 2 है, कौन सा 1 है। देखो 2 ही बोन एक ऐसा है जो 1 है, एक तो लोअर जबड़ा वाला बोन और एक वोमर जो बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट था, यही बस 1-1 है, बाकी सारे 2-2 है। ठीक है ना, याद करना। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फेशियल बोन कौन कौन से होते हैं, संख्या के साथ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए याद करना इसको। तो स्कल में हमने अभी तक 2 चीज कंप्लीट कर लिया, एक क्रेनियम पूरा का पूरा, फेशियल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं ईयर ऑसिकल्स पे। ऑसिकल्स किसको बोलते हैं? ऑसिकल्स छोटे छोटे बोन्स को बोलते हैं। कान के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे बोन्स को हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, ईयर ऑसिकल्स यानी कि कान के अंदर प्रेजेंट हड्डी किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? कान को हम लोग मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। ठीक है, 3 पार्ट है, आउटर, मिडिल और इनर। जब हम आपको ईयर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी ध्यान रखो कि हमारा जो ईयर के अंदर बोन्स प्रेजेंट है ना, जो बोन्स है वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। देखो कैसे,
सबसे पहले होता है मेलियस, मेलियस सबसे पहला बोन है मेलियस, उसके पीछे होता है इनकस। याद करो, पहले क्या बोले, मेलियस फिर इनकस, उसके पीछे स्टेपिस प्रेजेंट होता है। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 बोन है जो हमारे कान के मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। याद रखना मिडिल ईयर, ठीक है ना, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। अब देखो, एक कान के अंदर 3 और दूसरा कान के अंदर 3, तो वही 3 + 3 6 लिखे हुए हैं। अब देखो, स्टेपिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। याद रखना पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ये सब क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन कौन है, सबसे लंबा बोन कौन है, ये सब पूछता है। तो स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस होता है, स्टेपिस कान के अंदर प्रेजेंट बोन। अब देखो, याद रखो कि हम क्या बोले थे, आउटर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है और इनर पार्ट होता है। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस ना आउटर टू इनर की बात कर रहे हैं। अगर आउटर ईयर खत्म हो गया, हम लोग मूव किए मिडिल ईयर पे, तो मिडिल ईयर में जो सबसे पहला बोन आपको दिखाई देगा ना, वो मेलियस होगा। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो अगर एग्जाम में पूछे आउटर टू इनर, तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस ये ऑर्डर होगा। लेकिन अगर आपको इनर टू आउटर पूछे तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, सबसे पहले स्टेपिस आएगा, फिर इनकस, फिर मेलियस। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना। अब देखो, इनके शेप्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेलियस का शेप बताओ, इनकस का और स्टेपिस का शेप बताओ। तो देखो, हथौड़े के शेप का, जिससे हम लोग मारते हैं हथौड़ा, उसी शेप का होता है हमारा मेलियस, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैमर शेप का। एनविल, जिसमें हम लोग रख के ना लोहा के शेप को चेंज करते हैं, लोहा मारते हैं जिसमें पटकते हैं। हैमर से तो मार रहे हैं, लेकिन जिसमें रख के पीटते हैं ना, उसको हम लोग एनविल बोलते हैं। ठीक है, नेट पे एक बार देख लेना, गूगल में एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एनविल उसे हम बोलते हैं। फिर स्टीरफ, देखो स्टीरफ क्या होता है ना, जब हम लोग घोड़ा में चढ़ते हैं तो घोड़ा में जिस स्ट्रक्चर में पैर रख के चढ़ते हैं ना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, बताते हैं, रुको। देखो, इस तरीके का स्ट्रक्चर का होता है, इस पे हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरफ। ठीक है, इसको स्टीरफ बोलते हैं। तो इस शेप का होता है हमारा स्टेपिस। तो तीनों का शेप भी याद रखना है और कौन कौन से बोन्स है ये भी याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, मिस हैज, MIS, मिस हैज, ये याद रख लो तो याद हो जाएगा। M से मेलियस, इनका स्टेपिस, और इसके नीचे इनके शेप्स लिखे हुए हैं, दैट इज हैमर, एनविल और स्टेपिस। तो ये हो गए तुम्हारे ईयर ऑसिकल्स, ये हो गए शेप्स। तो मिस हैज से आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, संख्या भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, नेक्स्ट बोन आता है हमारे स्कल में, हायोइड बोन, जो हम आपको बताए थे यू शेप का बोन होता है और हमारे ओरल कैविटी के जस्ट बेस पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा हायोइड बोन हो गया। अब हायोइड बोन का क्या काम होता है, हमारा जो टंग है वो पीछे के साइड जाके इसी हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है। तो वही चीज नेक्स्ट पॉइंट है कि टंग हमारा पीछे के साइड हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेनियम में जितने भी बोन्स हम आपको बताए वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखो, फ्रंटल, पैराइटल, दोनों पैराइटल एक साथ जुड़े हुए हैं और ये फ्रंटल के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सारे बोन्स क्रेनियम के या कहीं के भी बोन्स ना बॉडी के जुड़े हुए होते हैं एक साथ में। हायोइड बोन एक ऐसा स्पेशल बोन है जो किसी दूसरे बोन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखना, हायोइड बोन किसी दूसरे बोन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इससे हमारा टंग जुड़ा हुआ होता है और हायोइड बोन एक संख्या में होता है। तो क्लियर हो गया होगा हायोइड बोन पूरा आपको। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 206 हड्डी को हमने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया, एक को एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, एक को एपेंडिकुलर बोलते हैं। एक्सियल में टोटल 80 बोन्स आते हैं, इसमें हमने सबसे पहले स्कल कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। देखो, ये है हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम। देखो, वर्टिब्रल कॉलम ना एक सिंपल सा हड्डी नहीं होता जो इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता। हमारा वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे बोन्स के अरेंजमेंट से बनता है, जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। यानी कि पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे बोन्स के अरेंजमेंट से बना है, जिसे हम वर्टिब्रे बोल रहे हैं। और वो वर्टिब्रे की संख्या कितनी है, 26। यानी कि पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट है। अब देखो, वर्टिब्रे कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को 5 डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है तो वो हो गया हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो हो गया हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा। देखो, अगर आप अपने सर को इस तरीके से नीचे करोगे तो यहाँ पे एक बोन आपको फील होगा, ये होता है हमारा लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके नीचे हमारा नेक्स्ट वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके नीचे नेक्स्ट वर्टिब्रा स्टार्ट होता है, दैट इज थोरैसिक वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके नीचे थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक के नीचे लंबर वर्टिब्रा। यहाँ पर कमर वाले रीजन में लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। उसके नीचे सैक्रम या सैक्रल बोन्स प्रेजेंट होते हैं।
लंबर वर्टिब्रा के नीचे सैकरम बोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके नीचे एक पतला सा टेल बोन प्रेजेंट होता है जिसे हम कोक्सियल बोन या कोएक्स भी बोलते हैं। तो इसको क्लास में याद करो। नेक वाले रीजन पे सर्वाइकल, ये वाले रीजन पे सर्वाइकल के नीचे थोरैसिक, कहाँ तक होता है, कमर के ऊपर वाले रीजन तक थोरैसिक प्रेजेंट होता है। तो कमर के जस्ट ऊपर वाले रीजन तक पूरा का पूरा थोरैसिक वर्टिब्रा होगा। फिर कमर वाले रीजन में, कमर वाले रीजन में, कमर से आप लंबर याद रखना, कमर लंबर थोड़ा सा सुनने में सेम साउंड कर रहा है ना, तो कमर में क्या प्रेजेंट है, लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट है। उसके नीचे सैकरम, दोनों में से एक चीज भी याद करोगे तो चलेगा। तुम सैकरल बोन याद रखो, सैकरल बोन लंबर वर्टिब्रे के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके नीचे एक पतलू सा टेल बोन होता है जिसे हम कोएक्सियल बोन बोलते हैं या कोएक्स भी बोलते हैं। तो दोनों में से कोई एक याद करोगे तो भी चलेगा, ये सब दोनों में से कोई एक याद कर लो या ये सब दोनों में से कोई एक याद कर लो। सैकरम बोन याद करो और कोएक्सियल बोन याद करो, ठीक है। तो हम क्या बोले, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैकरल बोन, कोएक्सियल बोन, ये सारे हो गए हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स। अब देखो संख्या की बात करें तो सर्वाइकल मतलब नेक वाले रीजन में टोटल 7 होता है, संख्या याद करना इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल वाले रीजन में टोटल 7, थोरैक्स वाले रीजन में टोटल 12, कमर वाले रीजन में जो लंबर है वो 5, और उसके नीचे सैकरम या सैकरल वो कितना हो गया, वो 1 होता है, और उसके नीचे जो पतलू सा टेल बोन था ना वो भी 1 होता है, ठीक है। तो देखो ये 7 हो गया, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैकरम या सैकरल 1, कोएक्सियल बोन 1 हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो सैकरम है ना ये टोटल 5 बोन के फ्यूज होने से बना है, यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग में 5 अलग अलग बोन्स थे, उनके फ्यूज होने से एक सैकरम बना है। तो बोन्स के फ्यूज होने से सैकरम बनता है, कितने बोन्स के, 5 बोन के। उसी तरीके से एक टेल बोन होता है जिसे हम कोएक्सियल बोन बोलते हैं, वो 4 बोन के फ्यूज होने से बनता है। 4 अलग अलग बोन्स थे वो फ्यूज करके कोएक्सियल बोन बनाते हैं। तो अगर वो जुड़ के एक बना रहे हैं ना तो उसको एक ही हम काउंट करेंगे, ठीक है, उसको हम एक ही काउंट करेंगे, इसीलिए इसको भी एक काउंट करते हैं, इसको भी एक काउंट करते हैं। तो ये नंबर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैकरम 1 और कोएक्सियल 1। कैसे याद करोगे, 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा है ना इससे ही हमारा रिब्स जुड़ता है। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, आगे के साइड पे स्टर्नम, पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं रिब्स। तो एग्जैक्टली किस वर्टिब्रा से जुड़ रहा है हमारा रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ रहा है, थोरैसिक वर्टिब्रा है उससे हमारा रिब्स जुड़ा हुआ होता है, याद रखना। और कमर वाले रीजन में जो लंबर वर्टिब्रा है ना वो लार्जेस्ट वर्टिब्रा होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का। पूरा जो रीढ़ का हड्डी है उसमें कमर वाले रीजन पे जो लंबर वर्टिब्रा है ना वो सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, याद रखना। क्यों, क्योंकि देखो पूरा बॉडी का भार ना कहीं हमारे कमर पे होता है, तो कमर पे जो वर्टिब्रा प्रेजेंट है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर बहुत लोड होता है, पूरे शरीर का भार होता है। तो याद रखना लंबर वर्टिब्रा सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा होता है हमारे पूरे वर्टिब्रे में। हमने क्या पढ़ा, वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 होते हैं, याद करो क्लास में, इसलिए इतना बार हम आपको रिपीट करा रहे हैं ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैकरम 1, और ये हो गया कोएक्सियल बोन भी 1 हो गया। ये 5 बोन के फ्यूज होने से बना है, या 4 बोन के फ्यूज होने से बना है। और याद कैसे करोगे नंबर को, 7 12 5 1 1, और लंबर वर्टिब्रा सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा होता है सब में। तो आई होप पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बोन पे आते हैं, दैट इज स्टर्नम। फ्रंट के साइड पे यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होता है उसे स्टर्नम बोलते हैं, और इसी स्टर्नम से रिब्स भी जुड़ा हुआ था, हम आपको बताए थे। रिब्स पीछे के साइड थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ता है और आगे के साइड स्टर्नम से जुड़ता है। तो स्टर्नम से रिब्स जुड़ा हुआ होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे स्टर्नम से ही क्लैविकल बोन जुड़ा हुआ होता है। अभी बताएंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्लैविकल बोन क्या होता है। क्लैविकल हमारे इस जगह पे प्रेजेंट बोन है, देखो इस तरीके से जो हड्डी दिखता है ना यहाँ पे और यहाँ पे, ये बोन्स आके हमारे स्टर्नम से जुड़ता है। तो स्टर्नम से हमारा रिब्स और क्लैविकल बोन जुड़ा हुआ होता है। ये दूसरा पॉइंट जो याद रखना, देखो वही दोनों लिखा हुआ है कि फ्लैट बोन है जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, इस साइड को वेंट्रल साइड ही बोलते हैं। तो फ्लैट बोन होता है स्टर्नम जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और इसमें रिब्स और क्लैविकल जुड़े हुए होते हैं। बस इतना ही याद रखना स्टर्नम के बारे में। और संख्या इसका 1 होता है, एक सिंगल स्टर्नम होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट आता है एक्सियल स्केलेटन में, कौन सा, रिब्स आता है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक्सियल स्केलेटन में टोटल स्कल 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, स्टर्नम सिंगल और रिब्स होते हैं टोटल 12 पेयर। पेयर में बात करें तो 12 पेयर, और एग्जैक्ट नंबर में बात करें तो 24 होते हैं। अब देखो जो फर्स्ट 7 पेयर है ना, फर्स्ट 7 पेयर देखो टोटल हम बोल रहे 12 पेयर है, तो इधर साइड से 12 आएंगे और इधर साइड से 12 जुड़े हुए रहेंगे, ऐसा ही ना जुड़े हुए रहेंगे।
12 पेयर है तो इधर साइड से 12 जुड़े हुए रहेंगे और इधर साइड से 12, एग्जैक्ट नंबर में 24, इधर 12 और इधर 12। देखो फर्स्ट जो 7 पेयर है, फर्स्ट 7 पेयर, इधर साइड से 7 और इधर साइड वाला हम बनाए नहीं है, आप अज्यूम कर लो इधर साइड से 7 और इधर साइड से 7, जिसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स, क्योंकि ट्रू रिब्स का डेफिनेशन ये होता है कि ट्रू रिब्स डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। तो फर्स्ट जो 7 पेयर ऑफ रिब्स है ना, वो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट 7 पेयर की बात। अब हम बात करते हैं 8, 9 और 10 पेयर की। तो 8, 9 और 10 पेयर ध्यान से सुनना कि ये डायरेक्टली आगे के साइड स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ होता, ये आगे के साइड 7th रिब से जुड़ा हुआ होता है। लेट्स सपोज करो ये 7th रिब आ रहा था जुड़ने के लिए स्टर्नम से, तो हमारे जो 8 और 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स है ना, वो सारे आके 7 से ही जुड़ते हैं, वो स्टर्नम से नहीं जुड़ रहे, वो आके रिब्स से ही जुड़ रहे हैं, 7th नंबर का रिब्स से ही जुड़ रहे हैं। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ लिख दिए हैं कि 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स को हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ट्रू रिब्स का कंडीशन था कि पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ना, आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ना, और हमारा ये जो है ये आगे के साइड तो स्टर्नम से जुड़ ही नहीं रहा है, वो इनडायरेक्टली जुड़ रहा है, किसके थ्रू? 7th रिब के थ्रू। तो इसलिए ये फॉल्स रिब कहलाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, स्टर्नम से जो रिब्स आके जुड़ रहे हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं आके जुड़ते हैं, आते तो है लेकिन ये जुड़े हुए होते हैं एक कार्टिलेज की मदद से, जिसे हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। जुड़ तो रहे हैं स्टर्नम से आके, लेकिन किसकी मदद से जुड़ रहे हैं? एक कार्टिलेज की मदद से जुड़ रहे हैं, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज भी अलग अलग प्रकार का होता है, हम आपको जब कार्टिलेज पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अलग अलग प्रकार का कार्टिलेज होता है, हाइलिन, इलास्टिन। तो यहाँ पे याद रखना कि हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने के लिए हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स है ना, वो 7th रिब्स से जुड़ रहा है, लेकिन हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़ रहा है। ये डायरेक्टली जुड़ रहे हैं हाइलिन कार्टिलेज की मदद से, और ये जो जुड़ रहे हैं वो भी हाइलिन कार्टिलेज की मदद से ही 7th रिब से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ो 8, 9 और 10 को फॉल्स रिब्स बोलते हैं। डोर्सली तो वीसी से जुड़ा, वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वेंट्रली वो जुड़े हुए हैं 7th रिब से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। जो है हम सब कुछ लिख दिए यहाँ पे। नेक्स्ट आता है 11, 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो नीचे के साइड प्रेजेंट है। देखो इनके बारे में क्या है कि ये पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्रंट पे आके ये किसी से भी नहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डोर्सली कनेक्टेड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है किडनी को प्रोटेक्ट करना। देखो किडनी भी हमारे इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ही किडनी प्रेजेंट होते हैं, पीछे के साइड पे। जब आपको किडनी पढ़ा रहे तो बताए थे कि डोर्सल साइड पे हमारे किडनीज प्रेजेंट होते हैं, तो किडनी पीछे के साइड लेट्स सपोज करो इस तरीके से प्रेजेंट है, और हमारा जो 11 और 12 पेयर ऑफ रिब्स है वो इस तरीके से निकल के हमारे किडनीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो 11th और 12 पेयर ऑफ रिब्स का काम होता है हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करना। तो ये हो गया हमारा टोटल का टोटल रिब्स। तो हमने क्या पढ़ा रिब्स में? टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। फर्स्ट जो 7 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं, क्योंकि वो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। फिर जो नेक्स्ट 3 पेयर ऑफ रिब्स है दैट इज 8, 9 और 10, वो डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्रंट के साइड पे डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं 7th रिब से जुड़े हुए हैं, और 7th रिब जाके स्टर्नम से जुड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स इनडायरेक्टली जुड़ रहे हैं स्टर्नम से, डायरेक्टली नहीं जुड़ रहे हैं, इनडायरेक्टली जुड़ रहे हैं। किसकी मदद से? हाइलिन कार्टिलेज की मदद से, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका जो 11, 12 पेयर ऑफ रिब्स है उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो आगे के साइड किसी से जुड़े हुए ही नहीं है, और उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे किडनीज को। तो ये हो गए हमारे रिब्स कंप्लीट, और साथ साथ हमारा एक्सियल स्केलेटन भी पूरा यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप ये पूरा स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन डिस्कस करेंगे। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आज हम सबसे पहले 4 लिम्स पढ़ेंगे। 4 लिम्स किसको बोलते हैं? हमारे दोनों हाथ को 4 लिम्स बोलते हैं, और हमारे दोनों पैरों को हैंड लिम्स बोलते हैं। अब देखो इस हाथ में 30 बोन्स होता है और इस हाथ में 30 बोन्स होता है, तो टोटल 4 लिम्स में कितने बोन हुए? टोटल 60 बोन्स हुए। अब हम डिस्कस करेंगे हाथों के बोन्स। ध्यान से सुनो, देखो इस जगह पे यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक एक बोन होता है दैट इज ह्यूमरस। तो यहाँ के बोन्स को हम ह्यूमरस बोलते हैं। फिर अपने हाथों को इस तरीके से खोलो, देखो अंगूठे के साइड पे यहाँ पे एक बोन होता है जिसे हम रेडियस बोलते हैं। इस जगह पे रेडियस, अगर इस हाथ की बात करें तो अंगूठे के साइड पे रेडियस होगा। दोनों हाथों में अंगूठे के साइड पे रेडियस होता है, उसके दूसरे साइड पे अल्ना प्रेजेंट होता है। फिर हम जहाँ पे घड़ी पहनते हैं इस जगह पे कार्पल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है? कार्पल्स। फिर हमारे पाल्म वाले एरिया में इस जगह पे मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होता है। फिर हमारे उंगलियों में जिसे हम डिजिट्स भी बोलते हैं, यहाँ पे फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं।
तो क्या बताया अभी तक, यहाँ पे ह्यूमरस, इस जगह पे रेडियस, इस जगह पे अल्ना, यहाँ पे कार्पल्स, हमारे हाथों में यहाँ पे मेटाकार्पल्स और यहाँ पे फेलेंजेस। अब नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे एक ह्यूमरस, इस जगह पे एक रेडियस, इस जगह पे एक अल्ना, यहाँ पर जिसको जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं इसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स। तो कार्पल्स टोटल 8, मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजेस टोटल 14 होते हैं। देखो यहाँ पे टोटल 8 हो गए, इस जगह पे एक मेटाकार्पल्स, यहाँ पे एक मेटाकार्पल, इस जगह पे एक मेटाकार्पल, यहाँ पे एक मेटाकार्पल, यहाँ पे एक मेटाकार्पल, यानी कि हर एक उंगलियों के साइड में एक एक मेटाकार्पल्स होता है। तो टोटल 5 मेटाकार्पल्स हो गया। फिर फेलेंजेस देखो, यहाँ पे 2 फेलेंजेस होते हैं, एक यहाँ पे देखो इस तरीके से मुड़ता है ना, यहाँ पे एक फेलेंजेस है, यहाँ पे एक फेलेंजेस है, ठीक है। और यहाँ पे 3, इस जगह पे 1 2 3, 1 2 3, हर उंगलियों में 3 3 होगा, यानी कि 3 4 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। तो टोटल फेलेंजेस कितने हो गए, 14 हो गए। तो अभी तक हम क्या डिस्कस किए, यहाँ पे एक ह्यूमरस, यहाँ पे एक रेडियस, यहाँ पे एक अल्ना, यहाँ पे एक कार्पल्स, यहाँ पे 5 मेटाकार्पल्स और यहाँ पे टोटल 14 फेलेंजेस। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा हो गया ह्यूमरस। अब इस साइड पे ये डायग्राम बेसिकली इस तरीके से बना हुआ है, तो ये अंगूठे के साइड पे क्या होगा, रेडियस एक, अल्ला इस साइड पे एक, कार्पल्स यहाँ पे इस जगह पे टोटल 8 कार्पल्स, यहाँ पे इस जगह पे टोटल 5 मेटाकार्पल्स और हमारी उंगलियों में टोटल 14 फेलेंजेस हो गए। अब यहाँ पे देखो 30 बोन्स होते हैं हर एक 4 लिम्स में, हम अभी आपको बताएं। फिर यहाँ पे 4 लिम्ब के बोन्स के बारे में लिखा हुआ, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल्स 8। अब ध्यान देना कि कार्पल्स को व्रिस्ट बोन भी बोलते हैं या फिर रिस्ट बोन भी बोलते हैं। रिस्ट बोन कार्पल्स को बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि रिस्ट बोन हम में टोटल कितना है, बताओ। 8 मत बोलना, टोटल 16 होते, क्योंकि इसमें भी 8 होंगे और इधर साइड में भी 8 होंगे। अगर आपको एक हाथ की बात करें ना तब आप 8 बोलना। तो याद रखना, रिस्ट बोन हम कार्पल्स को बोलते हैं जिसकी संख्या 8 होती है। मेटाकार्पल्स को हम लोग पाल्म बोन भी बोलते हैं। ऑब्वियसली पाल्म में प्रेजेंट बोन्स को हम लोग पाल्म बोन बोलते हैं। आपको पूछेगा पाल्म बोन कितना होता है, तो आप बोलना 5 होता है। फिर इसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं, इसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। इसमें टोटल कितने बोन होते हैं, 14 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप पूरा लिम्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हैंड लिम्ब के बोन्स पे आते हैं। हैंड लिम्ब के बोन्स पे आते हैं। देखो इससे कंपेयर करते हुए अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान होगा याद रखना। देखो इस जगह पे ह्यूमरस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ह्यूमरस है। उसी प्रकार से हमारे थाई वाले एरिया में फीमर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे ह्यूमरस प्रेजेंट है उसी तरीके से यहाँ पे फीमर प्रेजेंट है। फीमर, और फीमर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट या हेवीएस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि लॉन्गेस्ट या हेवीएस्ट बोन हमारे शरीर का क्या है, तो वो होता है थाई बोन, जिसे हम फीमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ ह्यूमरस है उसी तरीके से यहाँ पे फीमर है। उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पे रेडियस था। उसी तरीके से यहाँ पे टीबिया प्रेजेंट होता है। टीबिया देखो, अगर हम इस तरीके से खड़े हैं तो इस वाले एरिया में, पैर में इस वाले एरिया में फ्रंट साइड पे टीबिया होगा और हल्का सा बैक साइड पे साइड में प्रेजेंट होगा दूसरा बोन जिसे हम फिबुला बोलते हैं। फिबुला बोलते हैं। तो फ्रंट साइड पे टीबिया और पीछे साइड पे दूसरा बोन, दैट इज फिबुला। जिस तरीके से यहाँ पे रेडियस और अल्ना था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे फिबुला और टीबिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कार्पल्स बोला था। रेडियस अल्ना के बाद यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से हमारे एंकल वाले एरिया में, जहाँ पे हम लोग पायल पहनते हैं, उस वाले एरिया में टार्सल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कार्पल्स और यहाँ पे टार्सल्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स था, इस जगह पे मेटाकार्पल्स था। उसी तरीके से टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स होगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे फेलेंजेस बोला था, यानी कि हमारे डिजिट्स में फेलेंजेस प्रेजेंट थे और यहाँ पे भी फेलेंजेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या बताया अभी आपको, यहाँ पे फीमर, आगे के साइड टीबिया, पीछे के साइड फिबुला, उसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। तो याद करो क्लास में ही, सबसे पहले फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस और डिजिट्स में मतलब कि पैर के फिंगर्स में फेलेंजेस। क्लास में ही याद करते हुए चलो। आई होप ये बोन याद हो गया होगा। अब हम लोग इसकी संख्या की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक ह्यूमरस था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक फीमर होगा। यहाँ पे रेडियस और अल्ना एक एक था, उसी तरीके से यहाँ पे टिबिया और फिबुला भी एक एक है। यहाँ पे कार्पल्स 8 था, टोटल कार्पल्स कितना था, 8 था, लेकिन यहाँ पे टार्सल 7 है। याद रखना, यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे कार्पल्स 8 है और यहाँ पे टार्सल्स 7 है।
फिर यहाँ पे हमने बोला कि मेटाकार्पल्स 5 होंगे, यहाँ पे मेटाटार्सल्स भी 5 होते हैं, यहाँ पे फेलेंजेस टोटल 14 होते हैं, यहाँ पे भी फेलेंजेस टोटल 14 होते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कार्पस 8 है और यहाँ पे टार्सल्स 7 होते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करते हो टोटल, तो यहाँ पे टोटल एक फोरलिम्ब में टोटल 30 बोन्स होते हैं, और अगर यहाँ पे काउंट करोगे ना तो टोटल कितने होंगे? 29 होंगे, टोटल 29 होंगे। तो एक बोन कहाँ गया? देखो काउंट करो, 14 + 5 19, 19 + 7 26, 26 + 1 27 + 28 और एक हो गया 29, यानी कि टोटल हो गए 29। तो एक बोन कहाँ गया? एक बोन हमारे नी के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसे हम पटेला बोन बोलते हैं। तो टोटल हो गए 30 बोन्स, एक यहाँ पे कम था तो वो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे एक पटेला बोन प्रेजेंट होता है जो हमारे नी के ऊपर प्रेजेंट होता है, घुटना के ऊपर प्रेजेंट होता है और वेंट्रली यानी कि आगे के साइड से घुटना को कवर करता है। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पटेला को हम लोग नी कैप बोलते हैं। जैसे ये हमारा घुटना है तो आगे के साइड इस तरीके से कवर करेगा हमारे घुटने को, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि नी को वेंट्रली कवर करता है। हम आपको बताए थे इस साइड को वेंट्रल साइड बोलते हैं और पीछे वाले साइड को डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो वेंट्रल साइड से नी को कवर करने के लिए कौन सा बोन होता है? पटेला बोन होता है, ठीक है, जिसकी संख्या भी 1 होती है। एक पैर में एक, दूसरा पैर में 1, तो बोलेगा पूरा शरीर में कितना नी कैप प्रेजेंट है? तो बोलना 2 नी कैप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको लिम्स क्लियर हो गए होंगे, फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गडल्स। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं गडल्स के बारे में? गडल्स वो बोन्स होते हैं जो हमारे फोरलिम्ब और हमारे हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं। अब देखो, हमारे फोरलिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए पेक्टोरल गडल होता है और हमारे हाइंड लिम्ब को यानी कि दोनों पैरों को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए पेल्विक गडल होता है, ठीक है। तो देखो वही हमारा सबसे पहला पॉइंट है, कनेक्ट फोरलिम्ब विथ एक्सियल स्केलेटन, और यहाँ पे कनेक्ट करता है हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कौन कौन से बोन्स होते हैं। देखो ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे ये पूरा एरिया को हम पेक्टोरल गडल बोलते हैं। पूरा ये वाला पूरा एरिया को, पीछे साइड से भी और आगे साइड से भी, ये पूरा एरिया को हम लोग पेक्टोरल गडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे आधा पेक्टोरल गडल है और इस साइड पे आधा पेक्टोरल गडल है। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में बनाए हैं ये हमारा हाफ पेक्टोरल गडल है, क्योंकि दोनों को मिला के इधर वाला हाफ और हमारे इधर साइड वाले, लेट सपोज को इधर साइड दूसरा हाथ है तो यहाँ पे हाफ पेक्टोरल गडल होगा और यहाँ पे हाफ पेक्टोरल गडल होगा, दोनों मिलके एक पेक्टोरल गडल बनाता है, ठीक है। तो राइट साइड पे हाफ पेक्टोरल गडल और लेफ्ट साइड पे हाफ पेक्टोरल गडल होता है। तो इधर हाफ और एक साइड पे हाफ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक हाफ साइड पे पेक्टोरल गडल का एक हाफ साइड पे कौन कौन से बोन्स होते हैं, उसी तरीके से दूसरे साइड पे भी प्रेजेंट होगा। तो देखो एक हाफ साइड की अगर बात करें तो एक हाफ साइड में 2 बोन्स होते हैं, एक को हम लोग स्कैपुला बोलते हैं और एक होता है क्लेविकल। अब देखो स्कैपुला को फील करो, जब हम लोग जिम में इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं इस जगह पे हमें ट्रायंगुलर शेप का बोन दिखता है, इस जगह पे यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप का बोन दिखता है, उसे ही हम स्कैपुला बोलते हैं। अगर डायग्राम में आप देखो ये हम फ्रंट व्यू बनाए हैं और बैक साइड पे मतलब पीछे के साइड पे स्कैपुला प्रेजेंट है। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये जो ट्रायंगल बोन है इसे ही हम स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ट्रायंगल बोन होता है जो हमारे बॉडी के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली बैक साइड को डोर्सल साइड बोलते हैं और बैक साइड पे ही प्रेजेंट है हमारा स्कैपुला। नेक्स्ट बोन होता है क्लेविकल। देखो क्लेविकल हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, क्लेविकल हमारे स्टर्नम से भी जुड़ा हुआ होता है। हम आपको बताए थे स्टर्नम यहाँ पे प्रेजेंट है और क्लेविकल इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो बोन होता है इस जगह पे दोनों साइड से एक एक होता है, यहाँ पे क्लेविकल होता है जो इस साइड पे आके स्टर्नम से जुड़ता है, ठीक है। तो यही हमारा पहला पॉइंट है कि ये कनेक्ट होता है वेंट्रली स्टर्नम से। वेंट्रली मतलब फ्रंट साइड से, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। देखो इसको हम लोग कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। कॉलर बोन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही हमारा शर्ट का भी कॉलर होता है और यहीं पर क्लेविकल भी प्रेजेंट है, कॉलर की तरह प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, इसलिए इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉलर बोन किसको बोलते हैं, तो आप बताना क्लेविकल को बोलते हैं। और इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, याद रखना क्लेविकल को हम कॉलर बोन और ब्यूटी बोन दोनों बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके एक साइड का हाफ पेक्टोरल गडल बना रहा है। उसी प्रकार से दूसरे साइड में भी स्कैपुला और क्लेविकल होगा, दोनों को मिला के हम लोग एक पेक्टोरल गडल बोल रहे हैं। याद रखना ये हाफ पार्ट हो गया पेक्टोरल गडल का, दूसरा वाला हाफ पार्ट होगा पेक्टोरल गडल का और दोनों मिलके एक पेक्टोरल गडल बनाएगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक हाफ साइड का पेक्टोरल गडल है
ये एक कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है। ये सारे मिलके एक कैविटी बनाते हैं इस तरीके से, जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। एक साइड हाफ का पेक्टोरल गडल एक कैविटी बना रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लिनोइड कैविटी बोल रहे हैं। और इसी ग्लिनोइड कैविटी में हमारा ह्यूमरस का जो हेड है, इसे हम हेड बोलते हैं, ह्यूमरस का हेड जाके इस तरीके से घुस जाता है। तो यहाँ पे एक इस तरीके से ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है, जिसमें ह्यूमरस जाके इस तरीके से धंस गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैविटी है जिसमें ह्यूमरस का हेड जाके धंस गया है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ग्लिनोइड कैविटी। आर्टिकुलेट का मतलब होता है ज्वाइन करना। तो ग्लिनोइड कैविटी जुड़ता है हेड ऑफ ह्यूमरस से और एक जॉइंट बनाता है, जिसे हम सोल्जर जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस साइड पे एक सोल्जर जॉइंट और इस साइड पे एक सोल्जर जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये बनता कैसे है, यहाँ पर एक कैविटी बनता है जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड जाके घुस जाता है और क्या बनाता है, सोल्जर जॉइंट बनाता है। तो इस साइड पे एक सोल्जर जॉइंट और इस साइड पे एक सोल्जर जॉइंट प्रेजेंट होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा पेक्टोरल गडल में, हमने पढ़ा ये फोर लिम्ब को एक्सियल गडल से कनेक्ट करता है। एक साइड पे हाफ होता है, दूसरे साइड पे हाफ होता है। हर एक साइड में दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, एक को स्कैपुला, एक को क्लेविकल बोलते हैं। तो एक साइड पे दो है, दूसरे साइड पे भी दो है, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया। तो टोटल 4 बोन्स प्रेजेंट होते हैं एक पेक्टोरल गडल में। एक पेक्टोरल गडल में टोटल 4 बोन्स होते हैं, एक साइड पे एक स्कैपुलर क्लेविकल और एक साइड पे एक स्कैपुलर क्लेविकल। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं, स्कैपुलर ट्रायंगुलर बोन होता है जो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, और क्लेविकल स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है आगे साइड से, और क्लेविकल को हम लोग कोलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। और सोल्जर जॉइंट कैसे बनता है, याद रखना, ग्लिनोइड कैविटी में जाके हमारा ह्यूमरस का हेड जाके घुस जाता है, जिससे सोल्जर जॉइंट बनता है। तो आई होप पेक्टोरल गडल तक को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पेल्विक गडल। अब देखो, इसको भी हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। इसमें हम क्या बताते हैं कि 4 लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कौन जोड़ता है, पेक्टोरल गडल जोड़ता है। उसी प्रकार से हमारे हाइंड लिम्ब को भी एक्सियल स्केलेटन से कौन जोड़ रहा है, पेल्विक गडल जोड़ रहा है। तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये कनेक्ट करता है हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से। पैरों को कनेक्ट कर रहा है एक्सियल स्केलेटन से, कौन, पेल्विक गडल। अब देखो, एक पेल्विक गडल 2 कोक्सल बोन से बना है। जैसे हम आपको बता रहे थे, एक पेक्टोरल गडल इस साइड पे प्रेजेंट होता है, एक इस साइड पे प्रेजेंट होता है, और हाफ पेक्टोरल गडल में 2 बोन्स होते हैं। उसी प्रकार से पेल्विक गडल 2 बोन से मिलके बना है। एक साइड पे एक कोक्सल बोन प्रेजेंट होगा और एक साइड पे एक कोक्सल बोन प्रेजेंट होगा। तो पेक्टोरल गडल 2 कोक्सल बोन से बना है। पेक्टोरल गडल 2 बोन से बना है। एक साइड के बोन को कोक्सल बोन बोलते हैं, दूसरे साइड के कोक्सल बोन दूसरे साइड की बोन को भी कोक्सल बोन बोलते हैं। तो एक कोक्सल बोन और एक कोक्सल बोन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक पेल्विक गडल बनाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं कि पेल्विक गडल में 2 कोक्सल बोन होता है, और इसी कोक्सल बोन को हम हिप बोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी कोक्सल बोन को हम हिप बोन भी बोलते हैं। और हर एक कोक्सल बोन में इस साइड पे एक कोक्सल बोन होगा और इधर साइड पे एक कोक्सल बोन होगा। एक साइड के कोक्सल बोन 3 बोन के फ्यूज होने से बनता है। एक साइड का कोक्सल बोन 3 बोन के फ्यूज होने से बनता है, मतलब 3 अलग अलग बोन्स थे। ठीक है, ऐसे समझो 3 अलग अलग बोन्स थे, तीनों एक साथ मिलके एक कोक्सल बोन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक कोक्सल बोन किससे मिलके बना है, 3 बोन से बना है। कौन कौन से, अब नाम याद रखना, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता रहे हैं। एक कोक्सल बोन 3 छोटे छोटे बोन से मिलके बना है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों के फ्यूज होने से बना है कोक्सल बोन। नाम क्या है, इलियम। इलियम याद करो क्लास में ही, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों के मिलने से कोक्सल बोन बना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक होता है इलियम, ये वाला इलियम, जस्ट वेट, एक होता है इलियम और एक है इलियम। देखो, दोनों में बस एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है। ये वाला इलियम हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ाए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। उसमें जो इलियम आ रहा है वो ये वाला इलियम है, ई वाला इलियम है, और यहाँ पे जो इलियम आ रहा है वो आई वाला इलियम है। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आपको लिख देगा उल्टा और बोलेगा करेक्ट इनकरेक्ट बताओ। तो ध्यान रखना, ई वाला इलियम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, यहाँ पे आई वाला इलियम आ रहा है। ठीक है, तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों के फ्यूज होने से एक साइड का कोक्सल बोन बनता है। अब डायग्राम में देखो, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग इलियम बोल रहे हैं,
यहाँ पे नीचे में इस तरीके से यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है इसे हम इस्चियम बोल रहे हैं, और यहाँ पे प्यूबिस प्रेजेंट है। एक साइड का कोक्सल बोन इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से बना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक साइड पे इस तरीके से कोक्सल बोन और इधर साइड से एक कोक्सल बोन, दोनों मिला के क्या बन रहा है, हमारा पेल्विक गडल बना रहा है। अब देखो, जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे एक कैविटी बनता है जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कैविटी बनता है जिसे हम एसिटाबुलम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, एसिटाबुलम। यहाँ के कैविटी को ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं और यहाँ के कैविटी को एसिटाबुलम बोलते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ के कैविटी को एसिटाबुलम बोलते हैं जिसमें हमारा फीमर का हेड जाके धंस जाता है, इस तरीके से घुस जाता है। तो फीमर का हेड जाके किस कैविटी में घुस रहा है, एसिटाबुलम में घुस रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ को, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, कैविटी का नाम है एसिटाबुलम, जिसमें हमारा फीमर का हेड जाके ज्वाइन कर जाता है, इस तरीके से ज्वाइन कर जाता है। और यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनता है, हिप जॉइंट बनता है। तो इस जगह पे हिप जॉइंट हम पढ़े और इस जगह पे क्या पढ़े थे, इस जगह पे सोल्जर जॉइंट पढ़े थे। यहाँ पे सोल्जर जॉइंट बनता है, यहाँ पे हिप जॉइंट, यहाँ पे सोल्जर जॉइंट बनता है। हम एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाइंड लिम्ब को एक्सोस्केलेटन से जोड़ने के लिए जो गडल होता है उसे हम पेल्विक गडल बोलते हैं। पेल्विक गडल में दो बोन्स होते हैं जिसे हम कोक्सल बोन बोलते हैं। एक साइड पे कोक्सल बोन और दूसरे साइड पे कोक्सल बोन, ये दोनों को साथ में हम बोलते हैं पेल्विक गडल। तो एक जो कोक्सल बोन है वो 3 बोन के फ्यूज होने से बना है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों के फ्यूज होने से क्या बना, एक साइड का कोक्सल बोन बना। दूसरे साइड का कोक्सल बोन भी 3 बोन के फ्यूज होने से बना, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो, ये तीनों जहाँ पे फ्यूज करते हैं, यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होता है, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से एक कैविटी होगा जिसे हम एसिटाबुलम बोलते हैं। और उसी एसिटाबुलम कैविटी में हमारा फीमर का हेड जाके घुस जाता है और यहाँ पे एक जॉइंट बनाता है जिसे हम हिप जॉइंट बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके बारे में बोला कि हमारे लिम्ब्स और गडल्स मिलके एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। कौन कौन से लिम्ब, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों इसमें आते हैं, और गडल्स, पेल्विक गडल और पेक्टोरल गडल, ये दोनों आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। याद रखना, दोनों गडल्स आते हैं और दोनों लिम्ब्स आते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों, ये सारे मिलके एपेंडिकुलर स्केलेटन बना रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया फोर लिम्ब के बारे में। फोर लिम्ब में टोटल 60 बोन्स होते हैं, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30। फिर हमने बोन्स के बारे में डिस्कस किया, इसे ह्यूमरस बोलते हैं। यहाँ पे 2 बोन होता है, रेडियस, अल्ना। यहाँ पे कार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स होता है, फिर फेलेंजेस होते हैं। फिर हमने इसके नंबर के बारे में डिस्कस किया, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल जिसे हम व्रिस्ट बोन भी बोलते हैं, यहाँ पे व्रिस्ट बोन भी बोलते हैं, इसका संख्या 8 होता है। कार्पस टोटल 5 होते हैं जिसे हम पाल्म बोन भी बोलते हैं। फेलेंजेस को हम लोग डिजिट बोन बोलते हैं, टोटल अमाउंट 14 होता है। उसके बाद हमने हाइंड लिम्ब के बोन्स के बारे में डिस्कस किया। 30 बोन्स प्रेजेंट होते हैं हर एक हाइंड लिम्ब में। तो टोटल हाइंड लिम्ब की टोटल बोन्स के बारे में बात करें तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा। तो हाइंड लिम्ब में भी 30 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, एक हाइंड लिम्ब में 30, एक हाइंड लिम्ब में 30, तो टोटल कितना हो गया, 60 बोन हो गया टोटल हाइंड लिम्ब में। उसके बाद हमने इसके बोन्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले होता है फीमर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे हेवीएस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। उसके बाद यहाँ पे फीमर आ गया, उसके बाद टिबिया और फिबुला आता है, उसके बाद टार्सल्स आता है, यहाँ पे कार्पस, यहाँ पे टार्सल्स, यहाँ पे मेटाटार्सल्स, फिर उसके बाद फेलेंजेस आते हैं। उसके बाद हमने अमाउंट की बात की। सबसे पहले फीमर एक होता है, टिबिया एक होता है, फिबुला एक होता है, टार्सल्स यहाँ पे 7 होते हैं, यही डिफरेंस होता है, याद रखना। उसके बाद आते हैं मेटाटार्सल्स, 5 होते हैं, फेलेंजेस 14 होते हैं। तो टोटल काउंट किए तो आया 29। एक बोन और होता है जो हमारे नी को कवर करता है, जिसे हम पटेला बोन बोलते हैं, जो हमारे नी को वेंट्रली कवर करता है, इसे हम नी कैप भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे हाइंड लिम्ब के बोन्स। उसके बाद हमने गडल्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले पेक्टोरल गडल डिस्कस किया कि पेक्टोरल गडल का काम होता है फोर लिम्ब को एक्सोस्केलेटन से जोड़ना। इधर साइड पे हाफ होता है, उधर साइड पे हाफ होता है। अगर एक हाफ साइड की बात करें तो उसमें 2 बोन्स होते हैं, एक को स्कैपुला बोलते हैं, एक को क्लेविकल बोलते हैं। पीछे के साइड जो ट्रायंगल बोन आपको दिखता है उसे हम स्कैपुला बोलते हैं। ये ट्रायंगल बोन होता है जो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। क्लेविकल वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है, और इसे हम कूलर बोन और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे एक साइड पे एक ग्लिनोइड कैविटी बनता है, जिस ग्लिनोइड कैविटी में हमारा ह्यूमरस का हेड जाके घुस जाता है और एक जॉइंट बनाता है, दैट इज सोल्जर जॉइंट बनाता है। उसके बाद हमने पेल्विक गडल डिस्कस किया कि हाइंड लिम्ब को एक्सोस्केलेटन से जोड़ने के लिए पेल्विक गडल होता है। पेल्विक गडल में एक साइड पे एक कोक्सल बोन, दूसरे साइड पे दूसरा कोक्सल बोन, दोनों कोक्सल बोन साथ में पेल्विक गडल बनाते हैं। कोक्सल बोन को हिप बोन भी बोलते हैं, याद रखना। हर एक कोक्सल बोन 3 बोन के फ्यूज होने से बनता है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कैविटी बनाता है, तीनों मिलके एक कैविटी बनाता है यहाँ पे,
जिसे हम एसिटाबुलम बोलते हैं, और उसी कैविटी के अंदर हमारा फीमर जाके धंस जाता है और एक जॉइंट बनाता है जिसे हम हिप जॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पूरा का पूरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि एपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल 126 होता है, बताए थे ना कि एपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल 126 होता है। तो देखो कैसे 126 हुआ, यहाँ पे टोटल 60 हुआ, यहाँ पे टोटल 60 हुआ, टोटल कितना हुआ 120 हो गया। यहीं पे दोनों हाथों में 30-30, दोनों पैरों में 30-30, कितना हो गया 120। और यहाँ पे बताओ एक साइड पे 2, तो यहाँ पे एक साइड पे 2, दूसरे साइड पे 2, तो यहाँ पे कितना हुआ टोटल 4। और अगर पेल्विक गटर की बात करें तो यहाँ पे ये 3 मिल के एक कोक्सल बोन बना रहे थे ना, तो एक साइड पे एक कोक्सल बोन, दूसरे साइड पे एक कोक्सल बोन, तो यहाँ पे एक साइड पे 1 + 1, तो यहाँ पे हो गया 2। यहाँ पे पेल्विक गटर में 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 4 + 2 6, और यहाँ पे दोनों मिला के 120, तो टोटल हो गया 126 बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी साथ साथ खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।